जय माता दी। आप सभी को माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत ही पवित्र और दिव्य समय आने वाला है, चैत्र नवरात्रि, जो इस वर्ष 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि इतनी विशेष क्यों होती है? क्यों इन 9 दिनों को साधना का सबसे शक्तिशाली समय कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नवरात्रि की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि अगर इन 9 दिनों में सही तरीके से साधना कर ली तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। नवरात्रि में क्या होता है खास? नवरात्र के समय हमारे चारों ओर जो कॉस्मिक एनर्जीज होती है वह सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक सक्रिय हो जाती है। यानी जो मंत्र जाप आप रोज करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन नवरात्र के समय वही जाप कई गुना ज्यादा फल देने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 9 दिनों तक सच्चे मन से साधना करते हैं तो उसका फल लगभग 3 महीनों की साधना के बराबर हो सकता है, क्योंकि इन दिनों पूरे ब्रह्मांड की शक्ति माँ दुर्गा के रूप में जागृत होती है। नवरात्र की साधना का सबसे बड़ा रहस्य। नवरात्र में साधना करने से केवल आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि आपके पुराने नकारात्मक कर्म भी जलने लगते हैं। जो गलतियां हमने कभी जीवन में की हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में जमा हो चुकी हैं, नवरात्र की साधना उसे धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। और यही कारण है कि इन दिनों अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा कर्म करते हैं, जैसे गाय को भोजन देना, गरीबों की सहायता करना, जरूरतमंद को दान देना, मंत्र जाप करना, भगवान की सेवा करना, तो उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर किसी को करनी चाहिए नवरात्र के समय साधना। जब इतना शक्तिशाली समय हमारे सामने है तो क्यों ना हम भी इन 9 दिनों को अपने जीवन को बदलने का अवसर बना लें। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी नवरात्रि में साधना कैसे करें। विदेश में रहने वाले लोग कैसे साधना करें, शुरुआती साधकों के लिए कौन सी साधना सही है और एडवांस साधकों के लिए कौन सी। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना की। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस वर्ष 19 मार्च को सुबह 7:08 से 8:13 तक घट स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर इस समय आप नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:47 PM से 1:35 PM तक है। यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। घट स्थापना का आध्यात्मिक महत्व क्या है? कलश स्थापना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक संकल्प है। यह घोषणा है ब्रह्मांड के सामने कि इन 9 दिनों तक आप स्वयं को अनुशासन, साधना और भक्ति में समर्पित करने जा रहे हैं। कलश को माता रानी के दाईं ओर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि दाईं ओर स्थापित कलश शक्ति, विजय और समृद्धि का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं कलश में क्या डालें। कलश को जल से भरने के बाद उसमें अक्षत,
डालें, जो कि अखंडित चावल होता है। मिश्री, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपए का सिक्का, 1 जायफल, रोली, पुष्प, चंदन, यदि संभव हो तो कमल गट्टे, गोमती चक्र, पीली कौड़ी भी डाल सकते हैं। ये सभी वस्तुएं समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं नारियल रखने के रहस्य की। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारियल रखने की दिशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नारियल का जो मुख होता है वह हमेशा साधक की ओर होना चाहिए, क्योंकि यदि नारियल का मुख साधक की ओर हो तो वह उन्नति और सिद्धि प्रदान करता है। लेकिन अगर उसकी दिशा गलत हो जाए तो साधक का प्रभाव कम हो सकता है। अब बात करते हैं अखंड ज्योति के महत्व की। यदि संभव हो तो नवरात्र के 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं है, यह मां की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। अब बात करते हैं साधना कैसे करें। जब सब स्थापना हो जाए तब साधना की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर 3 माला नमः शिवाय की करें, क्योंकि जिनके गुरु नहीं हैं वे शिव जी को गुरु मान सकते हैं। उसके बाद मां दुर्गा के मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे शक्तिशाली मंत्रों की। 3 मंत्र विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः पहला मंत्र। दूसरा, ओम दुम दुर्गाय नमः। तीसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। आप इसे 11 बार, 21 बार या 51 माला कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार आप माला का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं साधना के अनुभव की। जब कोई साधक सच्चे मन से नवरात्र में साधना करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, भय कम होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा हटने लगती है, शत्रु शांत होने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ दुर्गा के साथ उनकी दिव्य शक्तियां भी साधक की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाती हैं। अंत में बस इतना कहूंगी, नवरात्र केवल त्योहार नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह वह समय है जब अगर आप सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो माँ दुर्गा आपके जीवन में शक्ति, समृद्धि और ज्ञान तीनों का आशीर्वाद देती हैं। तो इस बार की नवरात्रि को सिर्फ मनाइए मत, इसे जी कर देखिए। जय माता दी।